रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं काजिम रजा आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स 9th ग्राफ के बारे में बताऊंगा। ग्राफ क्या है? मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान शक्ल की सूरत में एक ताल्लुक को जाहिर करना, उसे हम कहते हैं ग्राफ। कि स्पीड टाइम ग्राफ हम बनाएंगे। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? वाई एक्सेस पर हम स्पीड लेंगे। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और ये एक डिपेंडेंट वैल्यू है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे। टाइम का यूनिट है सेकेंड और ये इंडिपेंडेंट वैल्यू। यहां पर वैल्यूज हम लेंगे स्पीड की 2, 4, 6, so on। यहां पर हम टाइम की वैल्यूज लेंगे 5, 10, 15, 20, so on। ग्राफ हम कौन सा बनाएंगे? जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। कांस्टेंट स्पीड क्या है? कि अगर कोई जिस्म वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय करे, खा ये वक्फे कितने ही कलील क्यों ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी स्पीड को हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड। यहां पर देखें 2, 4, 6। यहां पर 6 पर एक हॉरिजेंटल लाइन हमने ड्रॉ की है। ये हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल। ये जो पैरेलल टाइम एक्सिस और यहां पर जाकर ये स्पीड क्या है? ये लाइन है 6 के ऊपर ही ऐसे स्ट्रेट पैरेलल हो गई है। तो इट मीन क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। 6 मीटर पर सेकंड से। अगर ये लाइन यहां पर 2 पर चलेगी तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड। वो कांस्टेंट रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो। जब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है यूनिफॉर्मली तब्दील होगी तो स्पीड उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहां पर देखें इसी तरह हम ग्राफ बनाएंगे। यहां पर वाई एक्सेस पर हम स्पीड लेंगे। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। एक्स एक्सेस पर हम टाइम लेंगे और टाइम का यूनिट है सेकंड। यहां पर देखिए स्पीड 2, 4, 6 so on चलता रहेगा। यहां पर हम लेंगे टाइम 5, 10, 15, 20 so on चलता रहेगा। एक जो लाइन हमें हासिल होगी वो क्या होगी? वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और इस स्ट्रेट लाइन पर हम कोई से 2 पॉइंट लेंगे और उनका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो उससे हमें हासिल हो जाएगा एक्सेलरेशन। यहां पर हमने पॉइंट लेते हैं दो, एक ये पॉइंट ले लेते हैं ए, एक ये पॉइंट लेते हैं बी। यहां पर देखें और इसके हम लेंगे स्लोप। अब देखें 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 5 सेकंड के बाद यहां पर 5 और 5 10 हो जाएगा। फिर उसकी स्पीड चेंज होगी, वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड और टाइम उसका होगा 10 सेकंड। अब यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे हम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एपी। वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वीएफ माइनस वीआई। टाइम हमारे पास क्या होगा? टोटल टाइम में से इनिशियल टाइम को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहां पर देखें 4 माइनस 2, 10 माइनस 5। ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। यहां पर देखिए 4 माइनस 2 ओवर 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब देखें, अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन इस केस में क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है। यहां पर हम देखेंगे 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड थी
4 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 5 के बाद हम देखेंगे स्पीड कम हो रही है, वो क्या होगी 10 सेकेंड पर उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हम देखते हैं एक्सेलरेशन, स्पीड कम हो रही है, तो इसे हम कहते हैं डेस्लेरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डेस्लेरेशन भी कहते हैं, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। यहां पर ही देख लें, ये वाली पॉइंट है सी डी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 टाइम को माइनस करेंगे 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 जब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर 5। जब इसे माइनस कर देंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, वो कम हो रही थी। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेगेटिव। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डेस्लेरेशन। और इसका ग्राफ हमने ड्रा किया। यहां पर देखिए हमने क्या किया, वाई एक्सिस पर स्पीड ली मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया सेकेंड में। यहां पर देखिए 2, 4, 6, 5, 10, 15। यहां पर क्या किया, ऑब्जेक्ट की स्पीड, ब्रेक लगाते हैं, जैसे ब्रेक लगाई ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो गई। पहले यहां पर देखिए 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 5 के बाद कितनी हो गई, स्पीड कम हो रही है। यहां पर देखें ये 5 था, 10 सेकंड पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। हमने इसका डेस्लेरेशन फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास टाइम है, फाइनल टाइम जो होगा, इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे, टोटल टाइम जो होगा, जिस टाइम में ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हुई है, वो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेना है। यहां पर देखें एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ सीडी, ये जो लाइन है, कोई भी लाइन दी हुई होगी उसकी हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। वाई एक्सिस पर वैल्यू जो होगी और एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगी, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, स्पीड बढ़ेगी विद डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर ये इसी तरह स्लोप ऑफ सीडी 2 माइनस 4, 10 माइनस 5 -2 ओवर 5 इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज जो मैंने आप लोगों को ग्राफ करवाए हैं, ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर कम से कम 2 से 3 बार ड्रा करेंगे। ड्रा करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।